प्यारे बच्चों बच्चों जैसा कि अभी हम लोग 2 दिन पहले भारत का 74वां गणतंत्र दिवस मनाया। वी सेलिब्रेटेड 74th रिपब्लिक डे दिस ईयर, राइट। तो बच्चे, आपको ये पता होगा कि इंडिपेंडेंस डे के दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर झंडा फहराते हैं दिल्ली के लाल किला से, ठीक। और दिल्ली के कर्तव्य पथ पर, आप जानते हो कर्तव्य पथ क्या है, यानी राजपथ जानते हो कि राजपथ पर हमारे देश के झंडा फहराया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक वह जो पथ है दैट इज कॉल्ड राजपथ। लेकिन अब राजपथ का नाम चेंज हो गया, उसे क्या बोलते हैं, कर्तव्य पथ। तो कर्तव्य पथ पर हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा परसों यानी 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के दिन झंडा फहराया गया, तिरंगा झंडा फहराया गया, राइट। तो बच्चे, यहाँ पर अब मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो झंडा फहराते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति जो झंडा फहराते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। दोनों का इंग्लिश फहराना जो है वर्ड है, हिंदी तो एक ही वर्ड है, फहराना, झंडा फहराना, तिरंगा जो फहराया जाता है, दोनों का इंग्लिश अलग अलग है, लेकिन और दोनों में फर्क भी है। आप देखिए, ऑन इंडिपेंडेंस डे फर्स्ट, प्यारे बच्चों, यहाँ देखो बच्चे, फ्लैग होस्टिंग होती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस डे, राइट। एंड राष्ट्रपति अनफल करते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तिरंगा ही अनफॉल्ड ऑन द डे ऑफ रिपब्लिक डे, राइट। होस्ट और अनफल ये दो वर्ड हैं और दोनों का हिंदी क्या होता है, फहराना। दोनों का हिंदी फहराना होता है, फहराना। होस्ट झंडा फहराने को बोलते हैं होस्ट, यहाँ अनफल है। दोनों में फर्क क्या है बच्चे, यहाँ ध्यान दोगे कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो झंडा फहरता है दिल्ली के लाल किला से, उस समय झंडा नीचे बंधा रहता है, नीचे रहता है पहले, और झंडा फहराने के समय क्या होता है कि टॉप पर ले जाया जाता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर उसको टॉप में ले जाते हैं, तब वहां से झंडा फहराते हैं। नीचे से ऊपर जाता है फ्लैग, फिर वहां से फहरता है। कारण क्या है, क्योंकि 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमारे देश को अंग्रेजों से मुक्ति मिली थी। तो इन द ईयर 1947 ऑन 15 अगस्त देयर वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे इन 1947। तो देश से, अपने देश का जो अंग्रेजों से चंगुल में जो फंसा हुआ था, उससे पहली बार जो मुक्ति मिली थी, इसलिए झंडा को नीचे से ऊपर ले जाया जाता है। अब यानी हम जो इतने दिन तक परतंत्र रहे और जो स्वतंत्र हो गए अंग्रेजों से, तो खुशी जाहिर करते हुए, इंजॉय करने के लिए हम जो अपना जो खुशी जाहिर करते हैं कि नाउ वी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। पहले हम डिपेंडेंट थे, तो अपने इंडिपेंडेंट को जाहिर करने के लिए टॉप पर ले जाया जाता है, नीचे से ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर ले जाते हैं झंडा, फिर ऊपर से फहराते हैं। तो पहली बार जो हमें अंग्रेजों से मुक्ति मिली थी, तो अभी तक वो कंटिन्यू हो रहा है। झंडा फहराने की जो प्रक्रिया है कि प्राइम मिनिस्टर जो है नीचे से झंडे को ले आते हैं ऊपर, यानी जो फ्लैग पोल है, फिर वहां फहराते हैं। उसको कहते हैं होस्ट, फ्लैग होस्टिंग हुआ बोलते हैं। लेकिन अनफल जो यानी राष्ट्रपति के द्वारा, जो आप जानते हैं कि हमारे देश की जो राष्ट्रपति अभी जो 2 दिन पहले फहराई श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, तो वे पहले क्या आता है, पोल पर, ये सब टॉप पर झंडा को पूरा टाइड किया रहता है पहले ही, ऑलरेडी इट इज टाइड। और राष्ट्रपति क्या करते हैं, जो भी होते हैं देश के राष्ट्रपति, उसको अनफल करते हैं, वह खोल देते हैं, तब हमारा तिरंगा फहरता है।
और पहले टॉप पर, टॉप पर क्यों रहता है पहले से? इसलिए कि हमारा देश पहले से आज़ाद हो चुका रहता है। हमारे देश का संविधान, हमारे देश की यानी संप्रभुता, जो कि हमारे देश का संविधान उस समय बना 1950 में 26 जनवरी को, जो पहला जो हमारा जो रिपब्लिक डे था, उस समय हमारा देश को अपना संविधान मिला, अपना नियम कानून मिला। तो यह जो खुशी हम जाहिर करते हैं, पहले से चूंकि हमारा देश आज़ाद हो चुका रहता है और केवल अपना नियम कानून हम जो लगाते हैं, अपना संविधान जो हम लगाते हैं यानी संप्रभुता, तो टॉप पर उस समय रहता है। व्हेन द प्रेसिडेंट अनफल तिरंगा, तो टॉप में इसीलिए रहता है। 26 जनवरी को टॉप में क्यों रहता है? पहले से ही झंडा उसको अनफल किया जाता है क्योंकि हमारा देश का संविधान उसमें लागू हुआ था और देश पहले से आज़ाद हो चुका रहता है, इसीलिए वह अनफल होता है, यानी प्रेसिडेंट अनफल्स तिरंगा ऑन द डे ऑफ रिपब्लिक डे एंड प्राइम मिनिस्टर होइस्ट नेशनल फ्लैग ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस डे। तो बच्चे, और आपको ये पता होगा कि इस बार के रिपब्लिक डे यानी ऑन 74th रिपब्लिक डे द चीफ गेस्ट वाज, हु वाज द चीफ गेस्ट? अब्देल चीफ गेस्ट अब्देल फत्ताह LCC. Do you know who is Abdel Fattah LCC? Abdel Fattah LCC is the Egyptian president. He is the president of Egypt, the country of Africa continent, and he was invited as the chief guest on the occasion of 26 January 74th Republic Day of India. तो इस बार के वे हमारे तिरंगे की सलामी वे लिए थे अब्दुल फत्ताह LCC, जो कि हमारे इस बार चीफ गेस्ट के रूप में दिल्ली उनको बुलाया गया था। राइट। तो ये बच्चे आप जरूर इसको याद रखिएगा कि होएस्ट और होएस्ट, इसको होएस्ट बोलते हैं, इसको अनफल बोलते हैं, और दोनों में यही अंतर होता है। ठीक है बच्चे, थैंक यू वेरी मच।